गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर 21, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों, आप सभी जानते हैं विद्युत धारा के बारे में, है ना। जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उन्हें विद्युत धारा कहा जाता है, जो विद्युत के थ्रू धारा प्रवाहित होता है। तो आइए देखते हैं इसके प्रभाव को, विद्युत धारा के बारे में जानते हैं। पिछली कक्षा में आपने एक क्रियाकलाप में टॉर्च के बल्ब, सेल तथा विद्युत तार के माध्यम से विद्युत परिपथ का निर्माण किया था, है ना। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, और हम क्रियाकलाप करके भी देख चुके हैं। एक टॉर्च के बल्ब लेना है ना। टॉर्च के बल्ब बहुत छोटे होते हैं, आप लोग देखे होंगे। उस बल्ब को लेना है और सेल लेंगे, यानी कि बैटरी लेंगे तथा विद्युत तार लेंगे, है ना। और इनके माध्यम से क्या करेंगे, विद्युत परिपथ का निर्माण किया था। यानी कि विद्युत परिपथ जहाँ से विद्युत का प्रवाह होता है, परिपथ यानी कि रास्ता, विद्युत प्रवाह होता है, उसका निर्माण हम किए थे। उस परिपथ में लकड़ी, कपड़ा तथा धातु का सिक्का आदि पदार्थ रखकर उसके सुचालक और विद्युत रुद्ध होने की जांच भी की थी। तो बच्चों, हम पिछले कक्षा में ये भी किया था कि हम सिक्का को रख कर देखे थे, कपड़ा को रख कर देखे थे, कुछ धातु हैं उन्हें रख कर देखे थे, है ना। इन सभी पदार्थों को रख कर हम ये देखे थे कि जो विद्युत धारा है वो सुचालक है ना, विद्युत सुचालक है या कुचालक है, उसकी जांच हम की थी, हमने किया था। आपने इस व्यवस्था का चित्र भी पुस्तक में देखा है। क्या विद्युत परिपथ के अवयवों जैसे कि टॉर्च का बल्ब, सेल तथा विद्युत तार आदि को किसी और सेल तरीके से दर्शाया जा सकता है, किसी और सरल तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल बच्चों। हम देखेंगे 21.1 विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक। तो आइए देखते हैं विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत परिपथ के अवयवों को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जा सकता है ना। कुछ सामान्य जो विद्युत परिपथ के अवयव हैं बच्चों, उनको हम प्रतीकों के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो देखेंगे चित्र 21.1 में कुछ विद्युत परिपथ अवयवों और उनके प्रतीकों को दर्शाया गया है। एक विद्युत सेल में प्रतीक में एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डायग्राम भी दिए गए हैं, है ना। तो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए परिपथ अवयवों और उनके प्रतीकों को दर्शाया गया है। ये परिपथ के अवयव हैं, जैसे सेल, और ये सेलों का समूह है, चालक जो तार हैं, खुला स्विच है, बंद स्विच है, बल्ब है ना। और इनके ये प्रतीक दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए छोटी मोटी, ये क्या दिया गया है, मोटी समांतर रेखा है। क्या है, विद्युत सेल के जो प्रतीक हैं, प्रतीक में एक लंबी रेखा है ना, जो लंबी रेखा है, तथा दूसरी छोटी परंतु समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि सेल में एक धन टर्मिनल यानी कि धन ध्रुव तथा एक ऋण टर्मिनल यानी कि ऋण ध्रुव होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो मोटी रेखा में दिखाई दे रहे हैं चिन्ह, ये प्रतीक है, और ये क्या है, ऋण ध्रुव है। और ये जो पतली रेखा है ना, ये क्या है, धन ध्रुव है। विद्युत सेल के टर्मिनल में लंबी रेखा धन टर्मिनल तथा टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को दर्शाती है। कभी कभी सेलों के समूह की भी आवश्यकता होती है ना। कभी कभी क्या होता है, सेल के जो समूह हैं, जैसे एक सेल से अधिक, तो वो समूह में होते हैं, तो समूहों की आवश्यकता होती है। उस समय एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, एक सेल कैसा होता है, ऋण ध्रुव का होता है, एक सेल धन ध्रुव का होता है। तो इन दोनों जो टर्मिनल वाले सेल होते हैं, इनको क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है ना, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। तो देखिए, दो या दो से अधिक सेलों
के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी कहते हैं, है ना। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल, दीवार घड़ी जैसी बहुत सी युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है ना बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉर्च होती है उनमें भी बैटरी लगा होता है, 2 बैटरी लगा होता है, 3 बैटरी लगा होता है। ट्रांजिस्टर में भी बैटरियों का सेलों का समूह लगा होता है। रेडियो में भी लगा होता है। खिलौनों में भी 2-3 सेल लगे होते हैं, यानी कि सेलों का समूह बैटरी लगा होता है ना। टीवी, रिमोट कंट्रोल में, दीवार घड़ी में भी लगा होता है। तो इन सभी युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता, है ना। क्या होता है बच्चों? कुछ युक्तियों में जो विद्युत सेलों को सदैव, है ना, सदैव यानी कि हमेशा एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे को सटाकर रखा जाता है। क्या किया जाता है? कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे को सटाकर रखा जाता है इस प्रकार से। आप लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। एक के साथ दूसरे को क्या करके रखा गया है? सटाकर रखा जाता है। कभी कभी इसे संयोजित करने के लिए एक मोटे तार का उपयोग किया जाता है, जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी पर धन तथा ऋण चिन्ह अंकित होते हैं, है ना। इन बैटरियों पर क्या होता है? ऋण और धन का जो चिन्ह होता है वो अंकित होता है। हमें पता चल जाता है कि कौन से बैटरी ऋण ध्रुव और कौन से बैटरी धन ध्रुव वाला होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कभी कभी बैटरी को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तार का उपयोग किया जाता है। ये तार ही क्या बताते हैं? बैटरी के धन ध्रुव और माइनस यानी कि ऋण ध्रुव को बताते हैं। यहाँ पर खुला स्विच आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? विद्युत अवयव है बच्चों। बंद स्विच और बल्ब, है ना, और इनके ये प्रतीक हैं। तो स्विच जो खुला स्विच होता है इस प्रकार से इसके प्रतीक होते हैं, है ना। और बंद स्विच का प्रतीक ये है और बल्ब का प्रतीक ये है ना। और सेलों का समूह इस प्रकार से और एक सेल का प्रतीक ये है। ये प्रतीक चिन्ह है बच्चों। विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव और उनके ये प्रतीक हैं कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव। आइए विद्युत परिपथ को अधिक जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो बच्चों एक क्रियाकलाप करके देखते हैं विद्युत परिपथ को और अधिक जानने के लिए। तो क्रियाकलाप 1 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम क्या क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे टॉर्च, बल्ब, होल्डर सहित लेंगे हम बल्ब को, है ना। आप सभी जानते हैं होल्डर सहित, यहाँ पर जो होल्डर लगा होता है बल्ब के साथ, इसके सहित हमें लेना है बल्ब। सेल लेना है, ये सेल भी होल्डर सहित लेना है हमें। एक कुंजी और संयोजक तार के कुछ टुकड़े लेने हैं। चित्र 21.2 का क नंबर हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 21.2 का क नंबर। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे? परिपथ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कुंजी लगा हुआ है, ये सेल है और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और इसको किस प्रकार से जोड़ा गया है आप लोग देख रहे हैं। इस परिपथ में कुंजी क्या है? खुली हुई है, अतः यह खुला परिपथ कहलाता है। ये कौन सा परिपथ कहलाता है? खुला परिपथ। जब ये खुला हुआ है बच्चों तो इसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चित्र 21.2 ख यानी कि बंद परिपथ है। यहाँ पर देखते हैं 21.2 ख में बंद परिपथ। देखिए इस प्रकार से परिपथ क्या है? बंद है। इससे परिपथ कहीं से टूटा नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है? जो परिपथ होते हैं वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होता है, फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इनमें विद्युत जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में, क्योंकि ये बंद परिपथ है, कुंजी बंद है, इसलिए इसमें परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। टॉर्च का विद्युत परिपथ चित्र 21.2 यानी कि ग में दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये टॉर्च है और टॉर्च में क्या होता है? विद्युत परिपथ यहाँ पर जो दिया गया है ये भी क्या है?
एक विद्युत परिपथ में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। तो देखिए कौन कौन से बातों का होना आवश्यक है एक विद्युत परिपथ में। विद्युत धारा का स्रोत जैसे सेल होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए सेल है, आप लोग देख रहे हैं, है ना। धन ध्रुव और ऋण ध्रुव वाला हमारा यहाँ पर सेल लगा हुआ है। तो विद्युत धारा का स्रोत क्या है बच्चों? सेल है। वह उपकरण जिसमें विद्युत की आवश्यकता है जैसे कि बल्ब, है ना। वह उपकरण जिसमें विद्युत की आवश्यकता है वो क्या है? बल्ब। संयोजक तार जो सुचालक जैसे तांबे के तार के बने हों, है ना। जो संयोजक तार होते हैं, जो तार जोड़ते हैं, वो क्या हो? सुचालक हो। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो तार क्या कहलाती है? सुचालक कहलाती हैं। और जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो तार कुचालक तार कहलाती हैं। तो हमें क्या लेना है? संयोजक तार, जोड़ने वाले तार और जो सुचालक हो, है ना। इस प्रकार के तार लेने हैं। जैसे कि तांबे के तार लेने हैं। तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सुचालक होते हैं तांबे की तार, इसलिए तांबे की तार लेंगे, है ना। अब देखते हैं कुंजी या स्विच जिसके द्वारा परिपथ को खुला या बंद किया जा सकता है, इसलिए हम क्या लेंगे? कुंजी या फिर स्विच। ये हमारे लिए विद्युत परिपथ के लिए ये बातों का होना आवश्यक है। अब देखते हैं 21.2 विद्युत सुचालक व हीन चालक, है ना। हीन चालक यानी कि बहुत ही कम मात्रा में उनमें चालक होती है। और विद्युत सुचालक भी देखेंगे जिनमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, उन्हें विद्युत सुचालक कहा जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि विद्युत सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत प्रवाह होने देते हैं, है ना। जो अपने में से विद्युत प्रवाह को होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत के सुचालक कहते हैं। वे पदार्थ विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। सभी धातुएं, मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट आदि विद्युत के सुचालक यानी कि अच्छे चालक होते हैं। जो मिश्र धातु होते हैं बच्चों, है ना, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनाया गया होता है, वे धातुएं क्या कहलाते हैं? मिश्र धातु कहलाते हैं। और ये विद्युत के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। विद्युत के हीन चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अधातुएं यानी कि ग्रेफाइट के अलावा लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, शुष्क वायु तथा अधिकांश गैसें विद्युत के हीन चालक हैं। आइए एक प्रयोग द्वारा विभिन्न पदार्थों के विद्युत सुचालक या हीन चालक होने का परीक्षण करें। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो ग्रेफाइट है इनमें विद्युत का प्रवाह होता है ना। यानी कि ग्रेफाइट ये अधातुएं हैं। ग्रेफाइट क्या है? ये अधातुएं हैं, ठीक है। और ये क्या है? ग्रेफाइट के अलावा हम देखते हैं जैसे लकड़ी हो गए, कांच हो गए, प्लास्टिक हो गए, है ना, ये तथा अधिकांश गैसें होंगे विद्युत के क्या होते हैं? ये हीन चालक होते हैं, ठीक है। तो इनका एक प्रयोग द्वारा विभिन्न पदार्थों के विद्युत सुचालक हैं या फिर हीन चालक होने का परीक्षण करेंगे। तो आइए क्रियाकलाप 2 के द्वारा हम समझते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री में हम लेंगे सेल, टॉर्च का बल्ब, 2 पेपर क्लिप और विभिन्न प्रकार के पदार्थ। जैसे देखिए कागज, चौक का टुकड़ा, स्ट्रॉ आप सभी जानते हैं बच्चों किसे कहा जाता है। जैसे आप लोग फ्रूटी वगैरह पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, स्प्राइट वगैरह पीते हैं, तो इसके लिए एक पाइप आती है ना, जिसे स्ट्रॉ कहा जाता है। तो जान गए आप सभी। माचिस की तीली, रबर तथा भिन्न भिन्न बीकरों में पानी, नमक का जलीय घोल, नींबू का रस मिला पानी, किरोसिन तेल आप सभी जानते हैं, मिट्टी का तेल को ही किरोसिन तेल कहा जाता है, नारियल तेल इत्यादि। तो इतने सारी चीज़ों को हमें क्या लेना है? आवश्यक सामग्री में लेना है ना। यहाँ पर हम नींबू का रस जिसमें मिला हुआ होगा, नींबू का रस और पानी, उसे लेना है, नारियल का तेल लेना है, किरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल लेंगे, नमक का जलीय घोल लेंगे, जिस जल में नमक का घोल बना हो, नमक डला हुआ हो, उस घोल को हमें लेना है ना। और विभिन्न प्रकार के बीकर लेने हैं जिनमें हम विभिन्न प्रकार के बीकरों में क्या लेंगे? पानी लेंगे।
माचिस की तीली लेना है, स्ट्रॉ लेना है, कागज़ लेना है, चौक का टुकड़ा लेना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में ये क्या है, ये डायग्राम में ये सेल है, ये बल्ब है, ये जो स्विच है ये बंद है, कुंजी बंद है। यहाँ धातु के तार का टुकड़ा लिए हुए हैं, ये पेपर क्लिप है ना। और यहाँ पर देखिए ये रबर है, ये पेंसिल का टुकड़ा है जिसमें ग्रेफाइट होता है। आप जब सभी जानते हैं ये पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। विद्युत सुचालक है या हीन चालक पदार्थ है ना। तो देखिए चित्र 21.3 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाई। एक विद्युत परिपथ बनाइए। जब ए और बी सिरे आपस में जुड़े हों तब विद्युत को जोड़िए। क्या होगा, हमें एक विद्युत परिपथ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी है ना, दोनों सिरे ए और बी सिरों से दो पेपर क्लिप जोड़िए। ए और बी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दोनों सिरा है इन पे क्या करेंगे, हम एक पेपर क्लिप को जोड़ देंगे। तो ए और बी सिरे आपस में जुड़े हों तब विद्युत बल्ब जलने लगता है ना। इस प्रकार से जब ए और बी विद्युत ये दोनों क्या हों, एक दूसरे से जुड़े हों तो देखिए यहाँ पर विद्युत बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। ए और बी सिरों से दो पेपर क्लिप जोड़िए, उसके बीच एक एक कर उन पदार्थों को जोड़िए जिनसे विद्युत चालकता का परीक्षण किया जाता है। यदि बल्ब जलता है तो पदार्थ क्या है बच्चों, विद्युत सुचालक है। नहीं जलता है तो क्या है, हीन चालक है। तो हम चौक का टुकड़ा लिए हैं है ना, और नींबू का रस, नमक का घोल वाला जो जलीय घोल लिए हैं, नींबू का रस वाला जिसमें नींबू का रस मिला हो वो वाला घोल लेना है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के चौक के टुकड़े, कागज़ लिए हुए हैं है ना। तो इन सभी पर हमें क्या करना है, यूज करके देखना है कि विद्युत परिपथ इसके द्वारा बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो इनके बीच एक एक कर उन पदार्थों से को जोड़ना है जिनसे विद्युत चालकता का परीक्षण किया जा सकता है। यदि बल्ब जलता है तो पदार्थ क्या है बच्चों, विद्युत के सुचालक हैं। नहीं जलता है तो हीन चालक है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्यालियों में लिए गए द्रव के अंदर बारी बारी से ए और बी सिरों को क्लिप निकालकर कुछ दूरी पर डुबाकर रखें। यदि बल्ब जलता है तो द्रव क्या है, विद्युत सुचालक है। नहीं जलता है तो वह हीन चालक है। अब सारणी 21.1 को पूर्ण करें। तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी प्याली में हम नमक का घोल लिए हैं, नींबू का रस मिला हुआ घोल लिए हैं, केरोसिन मिट्टी का तेल लिए हुए हैं, नारियल तेल लिए हुए हैं। तो इन सभी में हम देखते हैं बच्चों, इन ए और बी वाले सिरा को हम क्या करेंगे, डुबा कर देखेंगे और कुंजी बंद करके देखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। विद्युत प्रवाहित होता है तो सुचालक और नहीं होता है तो हीन चालक का पता हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारणी देखेंगे बच्चों, सारणी क्रमांक 2.21.1। यहाँ पर पदार्थ दिया गया है माचिस की तीली, प्लास्टिक, रबर, कागज, पेंसिल का ग्रेफाइट, नल का पानी, नारियल का तेल, नींबू का रस मिला पानी और नमक का जल में घोल। तो हम देखते हैं बल्ब जला या नहीं। तो आप लोग देखेंगे माचिस की तीली से बल्ब नहीं जलता है। विद्युत क्या है, हीन चालक है। प्लास्टिक तो नहीं है ना, ये विद्युत के क्या होते हैं, हीन चालक होते हैं। रबर ये भी नहीं, विद्युत के हीन चालक होते हैं। कागज भी विद्युत के हीन चालक होते हैं और बल्ब नहीं जलता है। अब हम देखते हैं पेंसिल का ग्रेफाइट, ये क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं है ना, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाहित होता है, आंशिक रूप से होता है, बहुत धीमा होता है पर होता है। पेंसिल का ग्रेफाइट है ना। और नल का पानी, तो नल के पानी में क्या होता है बच्चों,
नारियल का तेल हो गया, नींबू का रस मिला पानी हो गया, नमक का जल में घोल हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसे भी हम जब करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नमक का जो घोल होता है इसमें बल्ब जल जाता है और विद्युत के ये सुचालक होते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे नींबू का रस मिला पानी, तो नींबू के रस में भी लवण की मात्रा पाई जाती है, इसलिए बल्ब जलता है। इनमें भी विद्युत ये सुचालक कहलाते हैं। नारियल के तेल, ये जो द्रव हैं इनमें भी विद्युत पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं या हीन चालक होते हैं। नल का पानी, तो इन सभी को आप बताएंगे बच्चों, ये तीनों का आप बताएंगे, ग्रेफाइट का, नल का पानी का, नारियल का तेल और नींबू का रस का पानी है ना। इन चारों को आप बताएंगे कि इनमें बल्ब जलता है या नहीं जलता है, विद्युत के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, कोई पदार्थ विद्युत सुचालक है या हीन चालक ज्ञात होने पर इस गुण के आधार पर स्विच, विद्युत प्रेस यानी कि इस्त्री, विद्युत होस्टर, विद्युत चूल्हे आदि के विभिन्न हिस्से भिन्न भिन्न पदार्थों से बनाए जाते हैं। इनके हैंडल बेकेलाइट या लकड़ी जैसे हीन चालक पदार्थों के तथा गर्म होने वाले हिस्से सुचालक धातुओं के बनाए जाते हैं। कौन से धातुओं के बनाए जाते हैं बच्चों? सुचालक धातुओं के, जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है, ऐसे धातुओं से बनाए जाते हैं, है ना। ये हैंडल कैसे होते हैं? हैंडल बेकेलाइट या फिर लकड़ी के बने होते हैं, जो कि हीन चालक होते हैं, इनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो पदार्थों के तथा गर्म होने वाले हिस्से सुचालक धातुओं के बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कलछुल, झंझरा, इस प्रकार से कुछ बर्तन होते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, इन करछुलों में देखिएगा पीछे बेकेलाइट का, प्लास्टिक वाला बेकेलाइट का बना होता है, और बाकी हिस्सा जो धातु का होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है, विद्युत का चालन होता है। और जो बेकेलाइट का बना होता है, इससे क्या होता है, हम उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो हम अच्छे से उसे पकड़कर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे टेस्टर, है ना, जिससे हम ये पता करते हैं कि विद्युत है या नहीं, स्विच में विद्युत है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम टेस्टर से उपयोग करते हैं, टेस्टर का यूज करते हैं। तो क्या होता है, टेस्टर के पीछे वो बेकेलाइट वगैरह का बना होता है, ताकि उससे क्या हो, हमें करंट ना लगे, उसमें विद्युत प्रवाहित ना हो और हम विद्युत का पता लगा सकें। बाकी क्या होता है, सुचालक होता है और उसके आधा भाग हीन चालक होता है। ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है विद्युत की जो होस्टर होता है, विद्युत होस्टर इस प्रकार से बनाया जाता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा तथा छोटी व मोटी रेखा किसे प्रदर्शित करती है, इसे आपको बताना है। बैटरी से आप क्या समझते हैं? विद्युत सुचालक एवं विद्युत हीन चालक के दो उदाहरण लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं, जिन्हें आपको बनाने हैं बच्चों और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और चाहें आप लोग तो वीडियो शेयर कर सकते हैं बच्चों, आप अपने फ्रेंड्स को, है ना, जो नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।